श्री गणेश भगवान की जय। सोमवती अमावस्या की व्रत कथा, नियम एवं पूजा सामग्री। सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या तिथि को सोमवती अमावस्या कहते हैं। इस दिन सभी को सुबह प्रातःकाल किसी नदी, सरोवर अथवा घर में स्नान करने वाले जल में गंगा जल मिला लें। इस दिन स्नान करने के शुद्ध वस्त्र धारण करें एवं भगवान का ध्यान करते हुए सुख सौभाग्य की प्रार्थना करते हुए मन को शांत रखें एवं पूजन के लिए जो सामग्री है वह सामग्री एकत्रित करें। पूजन के लिए चंदन, जल, पीपल का वृक्ष, रोली, चावल, भोग के लिए मिश्री, मक्खन या चना चिरौंजी जो भी उपयुक्त हो, नारियल आदि वस्तुएं ले जाकर पीपल के वृक्ष या तुलसी जी के वृक्ष के नीचे जाकर उसमें जल चढ़ाएं। फिर रोली चावल से पीपल या तुलसी जी के वृक्ष की पूजन करें। फिर मूंगफली के दाने 108 गिन कर ले लें एवं उससे फेरे देते जाएं। फेरे देते समय यह प्रार्थना करें कि भगवान हमारे सौभाग्य को अखंड रखें एवं धन धान्य से परिपूर्ण करें। फेरे देते समय आपको ओम श्री वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप करना है एवं 108 बार परिक्रमा करनी है। तुलसी जी की परिक्रमा कर सकते हैं और पीपल के वृक्ष की परिक्रमा यदि हो सके तो बहुत ही अच्छा है, उसकी करें। अब इसकी कथा इस प्रकार है। एक समय कुरुक्षेत्र में जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो पांचों पांडव युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव भीष्म पितामह के पास पहुँचे। उस समय भीष्म पितामह सरसैया पर लेटे हुए थे। पांडवों ने जाकर उनसे प्रार्थना पूर्वक कहा, हे पितामह, मैं इस समय बहुत दुखी हूँ क्योंकि हस्तिनापुर की सभी महिलाएं वैधव्य को प्राप्त हो चुकी हैं। कृपया कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हस्तिनापुर की महिलाओं का एवं विश्व की सभी महिलाओं के लिए कल्याणकारी हो। कोई ऐसा उपाय बताइए। तब युधिष्ठिर के पूछे गए प्रश्न पर पितामह भीष्म बोले, जो सरसैया पर लेटे हुए थे, उन्होंने पांडवों को आशीर्वाद देते हुए कहा कि तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। मैं तुम्हें उसका उपाय बताता हूँ जिसके करने से महिलाएं इस महासंकट से मुक्ति को पा सकती हैं। ध्यानपूर्वक सुनो। प्राचीन समय की बात है। कांचीपुर में एक अत्यंत ही सूरवीर प्रतापी राजा रत्नसेन का राज्य था। वे कांचीपुर के तेजस्वी राजा थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत ही सुखी थी। प्रजा को वे संतान की तरह पोषण एवं रक्षण करते थे। इसी नगर में एक ब्राह्मण पति पत्नी रहते थे। उनका नाम देवस्वामी तथा पत्नी का नाम धनवती था। उनके 7 पुत्र और एवं एक पुत्री थी। पुत्री अत्यंत गुणवती थी और गुणों के अनुसार ही उसका नाम गुणवती था। 7 पुत्रों का समयानुसार विवाह हो गया, किंतु किसी कारणवश कन्या का विवाह नहीं हो पाया। इसलिए ब्राह्मण पति पत्नी दुखी एवं चिंतित रहते थे। बात भी स्वाभाविक है, यदि किसी माता पिता की गुणवती एवं सुंदर सुशील कन्या का विवाह नहीं हो तो वे चिंतित होते ही हैं। एक बार एक ब्राह्मण भिक्षुक घूमते हुए उनके द्वार पर आए। ब्राह्मण जी की वधुओं ने जब उन्हें भिक्षा दी तो भिक्षुक ने उन्हें सौभाग्यवती होने का आशीष दिया, किंतु जब वह कन्या ब्राह्मण भिक्षुक को भिक्षा देने के लिए गई तो उन्होंने उसे धनवती होने का आशीर्वाद दिया। ब्राह्मण पत्नी ने इस बात पर गौर किया और भिक्षुक से पूछा कि महाराज, आपने बहुओं को तो सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया, किंतु कन्या को मात्र धनवती होने का आशीर्वाद ही क्यों दिया है? तब भिक्षुक बिना बोले ही जाने लगे। तो वह ब्राह्मण पत्नी उनके चरणों में गिरकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए बोली कि ऐसा क्या कारण है जो आप मुझे बताना नहीं चाहते? मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ और पूछती हूँ, कृपया बताने का कृपा करें। तब भिक्षुक बोले कि ब्राह्मणी, आप अपना हृदय कठोर करके सुनो, क्योंकि यह बात बहुत ही
कठोर है। धनवती ने कहा कि आप कहें, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। भिक्षुक बोले कि ब्राह्मणी, इस कन्या के भाग्य में विधवा हो जाने का लिखा है, विवाह के समय ही यह विधवा हो जाएगी। यह सुनकर ब्राह्मणी ने उससे इसके निवारण का कारण पूछा। भिक्षुक ने ब्राह्मणी की प्रार्थना स्वीकार करते हुए कहा कि वह इसका उपाय अवश्य बताते हैं। किस उपाय, व्रत अथवा अनुष्ठान से इसका भाग्य बदल सकता है? भिक्षुक बोले कि सोमा नाम की एक महिला है, यदि यह उसके तपोबल को दान कर इस कन्या को दे दे तो वह इस कन्या के वैधव्य योग से उसके तप बल के द्वारा मिट जाएगा, किंतु वह यहाँ से बहुत दूर 7 समुद्र के पार सिंघल द्वीप में रहती है। देहस्वामी की पत्नी इस बात को सुनकर बहुत चिंतित हुई और जब उनके पति और पत्नी ने सारा वृत्तांत अपने पुत्रों के साथ बैठकर बात करने लगे तो सातों पुत्र उनके जो 6 पुत्र थे वो बोले कि आप हमें इस संकट में क्यों डालना चाहते हैं? आपकी कन्या के विवाह में नहीं हो पाने की वजह उसके कर्मों का फल ही है और वह उसे भोगे। हम 7 समुद्र पार नहीं जा सकते। तब सबसे छोटा बेटा जो शिव स्वामी नाम का था वह बोला कि हे माता पिता, आप चिंता मत करो, मैं अपनी बहन को लेकर श्रीलंका सिंघल द्वीप जाऊंगा एवं सोमा से आशीर्वाद लेकर उससे तपोबल की भिक्षा लेकर बहन का यह कुयोग मिटाने का प्रयत्न अवश्य करूंगा। प्रातःकाल वह माता पिता से आशीर्वाद लेकर बहन के साथ सिंघल द्वीप के लिए रवाना होता है। किसी तरह से वे दिन रात चलते हुए सिंघल द्वीप पहुँचते हैं। वहाँ पर समुद्र के तट पर पहुँच जाते हैं। समुद्र के किनारे पर पहुंचकर वो देखते हैं कि 100 योजन का समुद्र किस तरह से पार किया जाए। वे उस समुद्र के तट पर ही एक वट वृक्ष को देखकर उसके नीचे जाकर बैठ जाते हैं। उसी वट वृक्ष पर एक गिद्ध अपने परिवार के साथ निवास करता था। उस गिद्ध ने उनको सुबह से शाम तक वहीं पर बैठा हुआ देखकर सोचने लगा कि ये मनुष्य सुबह से भूखे प्यासे बैठे हुए हैं और उनसे जाकर पूछते हैं कि आप यहाँ पर सुबह से क्यों बैठे हुए हो। तो गिद्ध के वचन सुनकर ब्राह्मण पुत्र ने जवाब दिया कि वह अपनी बहन को लेकर सिंघल द्वीप के लिए जाना चाहता है, किंतु इतना बड़ा समुद्र वह किस तरह से पार करें, इसी चिंता में हम दोनों भाई बहन यहाँ बैठे हुए हैं। तब गिद्ध ने कहा कि तुम भोजन कर लो और मैं प्रातःकाल इस समस्या को निवारण करने का कोई न कोई उपाय अवश्य करेंगे। तब वह गिद्ध जो भोजन करते हैं मांस, वही भोजन उस ब्राह्मण कुमार को देने लगा। तो ब्राह्मण ने कहा कि वह शाकाहारी है और मांस का भोजन नहीं कर सकता। तो गिद्ध ने उन्हें कहीं से फलों की व्यवस्था करके उन्हें फल दिए और फिर उन्होंने वो फल ग्रहण कर रात्रि में वही ब्राह्मण भाई बहन सो गए और सुबह प्रातःकाल जागने पर वह गिद्ध और गिद्धनी दोनों ब्राह्मण पुत्र एवं पुत्री को अपनी पीठ पर बिठाकर 100 योजन का समुद्र पार कराकर सोमा के घर के पास पहुंचाकर वापस आ जाते हैं। दोनों भाई बहन सोमा के घर के पास बिना बताए रहने लगे और रोजाना उसकी सेवा करते, उसके बर्तन, झाड़ू, पोछा आदि काम करते थे। एक दिन सोमा ने पूछा कि तुम कौन हो और मेरे यह सारे कार्य क्यों कर रहे हो? तो ब्राह्मण पुत्र ने कहा कि मैं कांचीपुर का रहने वाला हूँ और 100 योजन का समुद्र पार करके तुम्हारे पास आया हूँ, क्योंकि मैं अपनी बहन का वैधव्य तुम्हारे तप बल के द्वारा मिटाना चाहता हूँ। सोमा बड़ी पतिव्रता थी। उसने भाई बहन के साथ कांचीपुर गई और वहाँ जाकर उसने पीपल वृक्ष की 108 परिक्रमा करके गुणवती को अपने तप बल को प्रदान किया एवं सिंदूर एवं सौभाग्य की सामग्री प्रदान करके उसका कुयोग से रक्षा की। उस दिन अमावस्या तिथि थी और सोमवार होने से इसका नाम सोमवती अमावस्या पड़ा। भीष्म पितामह ने कहा कि यदि हस्तिनापुर की महिलाएं भी सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या को शुद्ध चित्त होकर पीपल के वृक्ष अथवा तुलसी के वृक्ष की 108 परिक्रमा करके सौभाग्य की प्रार्थना करें
तो अवश्य ही इनकी भी इस कुयोग से रक्षा होगी। तभी आज से सभी महिलाएं सुख सौभाग्य की कामना से पीपल वृक्ष एवं तुलसी जी के वृक्ष की सोमवती अमावस्या को पूजा करती हैं एवं परिक्रमा करती हैं और उनके धन धान्य से परिपूर्ण होती हैं तथा सौभाग्य प्राप्त होता है। जो भी महिलाएं सोमवती अमावस्या को पीपल के वृक्ष की पूजन करती हैं एवं उपवास यदि हो सके तो करें, किंतु पीपल वृक्ष की 108 परिक्रमाएं अवश्य करें, जिससे कि उनका जो भी कुयोग हो वो मिटे एवं धन धान्य की प्राप्ति हो। भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि जिस तरह से सोमवती ने उस गुणवती नाम की ब्राह्मण कन्या को सौभाग्य प्रदान किया, वैसा सबको प्रदान करे। बोलो शंकर भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय।